श्री सुखदेव गोस्वामी उन समस्त व्यक्तियों को आशीर्वाद देते हैं जो कृष्ण द्वारा पूतना वध के इस वृतांत को सुनते हैं, उसे निश्चित ही गोविंद के वरदान की प्राप्ति होगी। कंस ने पूतना नामक डायन को छोटे छोटे बच्चों को मारने का आदेश दिया। ऐसी डायन खेचरी कहलाती है। वह आकाश में उड़ सकती थी। उसने एक सुंदरी का रूप धारण किया। वह सुंदर वस्त्र आभूषण पहने हुए माता यशोदा के घर में प्रवेश कर गई। उसने हाथ में कमल पुष्प लिए हुए था। वह माता लक्ष्मी का स्वरूप लग रही थी, इसीलिए किसी ने उसे रोका नहीं और वह नंद महाराज के घर में प्रविष्ट हो गई। उसने कृष्ण को पालने में लेटा देखा। वह तुरंत समझ गई कि जिस बालक को वह देख रही है वे साक्षात भगवान हैं। कृष्ण बालक के रूप में थे, किंतु फिर भी वे पूर्ण ही थे। जब पूतना कृष्ण के सामने आई तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि वे उस पूतना का मुंह देखना नहीं चाह रहे थे जिसने अनेक बालकों का वध किया था। कृष्ण को पूतना का वध करना था। चूंकि स्त्री वध शास्त्रों उचित नहीं है, इसलिए भी कृष्ण ने आंखें बंद कर ली। पूतना कृष्ण को दूध पान कराने आई थी। कृष्ण इतने कृपालु हैं कि यह जानते हुए भी कि पूतना उन्हें मारने आई है, फिर भी उन्होंने दाई या माता का स्थान दिया। जैसे ही पूतना ने कृष्ण को गोद में उठाया और दूध पान कराया, कृष्णा ने उसकी मनोकामना पूर्ण की। उसके दूध का पान करके उसे माता का दर्जा दिया, फिर उसे मार डाला। रोदन करती हुई पूतना मर गई। चारों ओर पृथ्वी तथा आकाश में, उच्च तथा निम्न लोकों में भयानक कंपन हुआ। ब्रजवासियों में पूतना के विशाल शरीर के खंड खंड करके जला दिया। पूतना के शरीर के अंग जब जल रहे थे, अग्नि से उठे धुएं से अगरू की सुगंधि छा रही थी। यह सुगंधि कृष्ण द्वारा वध किए जाने के कारण थी। पूतना के सारे पाप धुल गए थे। उसे स्वर्गिक शरीर प्राप्त हो गया था। उसे बैकुंठ लोक प्राप्त हो गया।